नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राजेश टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज से संबंधित, यानी लव मैरिज जो होता है उसी से संबंधित हमारी बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है। इस वीडियो में किसी के मन को भड़काना या उकसाना या किसी के मन को आहत करना या ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है। इसको सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से ही ले। तो चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। कोर्ट मैरिज यानी कि लव मैरिज जो होता है। दोस्तों, हमने देखा सोशल मीडिया पर आया हुआ था, किसी ने पोस्ट किया हुआ था, नोटरी पर शादी किया है और उसको पोस्ट कर दिया। मैंने इसका मतलब ये कि उसने वो जो है प्रचार किया कि हम जो है शादी कर लिए, शादी के बंधन में जुड़ गए हैं। दोस्तों, नोटरी वाला जो शादी है, जो आप एडवोकेट के पास में जाते हैं तो एडवोकेट साहब क्या करते हैं, आपको नोटरी से वो जो है एक A4 साइज का पेपर आता है जो स्टाम्प भी लगा रहता है, उस पर आपको नोटरी से एक प्रमाण पत्र दे देता है। तो आप समझते हैं कि ये शादियाँ हमारा जो है कोर्ट के द्वारा हो गया, हम जो है शादी के बंधन में बंध गए, हमको कोर्ट से सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया, अब जो है हम कोर्ट से शादी माना जाएगा हमारा। ऐसी बातें आपके मन में है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। नोटरी पर जो आप शादी करते हैं ये कोर्ट द्वारा मान्य नहीं है, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। कहीं कहीं पर तो हम देखते हैं कि स्टाम्प पेपर ले लेते हैं 500 रुपये का और उस पर जो है शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये भी मान्य नहीं है। आप स्टाम्प पेपर पर शादी कर लेते हैं, नोटरी से शादी कर लेते हैं, ये मान्य नहीं है। दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। कोर्ट में जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और कुछ दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। चाहे कहीं कहीं पर तो सेम डे में भी मिल जाता है, कहीं कहीं पर जो है 30 से 35 दिन या 15 दिन या 20 दिन, जो भी टाइम लगता हो, कहीं कहीं पर अलग अलग टाइम है उसका, उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तब जो है जाकर आपको कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। आपको अगर मान लीजिए किसी तरह की कानूनी सहायता चाहिए तो आपको मिलेगा जब आप कोर्ट से शादी करेंगे तब। आप नोटरी पर शादी किए हैं या स्टाम्प पर शादी किए हैं तो आपको कानूनन सहायता नहीं मिलेगा। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जो है रजिस्ट्रेशन करवाकर शादी कीजिए, तभी आपको कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों, ये तो हो गई बातें कि कौन सा शादी वैलिड है। तो हमने बता दिया कि कोर्ट से आप शादी करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाकर उसको जो है वैलिड माना जाएगा। नोटरी वाला शादी वैलिड नहीं होगा, न ही वो स्टाम्प पेपर वाला जो शादी है वो भी वैलिड नहीं होगा। दोस्तों, अगर इस तरह की कोई बातें करता है कि नोटरी पर शादी कर लिए, अगर मान लीजिए किसी लड़की के साथ में ऐसा करता है कि वो नोटरी पर शादी कर लेते हैं, तो नोटरी वाला वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक शादी है। मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी कोई लड़का ऐसा जो है जानबूझकर कर लेता है कि हम लड़की को बता दिए कि हमने तुम्हारे साथ शादी कर लिया, ठीक है। वो लड़की को बहलाने फुसलाने के लिए ऐसे कर लेता है कि नोटरी पर शादी कर लिए, उसको कहता है कि हम तुमसे शादी कर लिए, ठीक है। तो उसके भी मन में होता है कि वो हमको जो है सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, हमारा जो है शादी हो गया। तो ये लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। तो ये लड़कियों को भी चाहिए कि इस प्रकार की शादी को अपने मन में न रखे कि हमारा शादी हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे में बात आती है, शादी हो गया, अगर मान लीजिए कुछ दिन के बाद, 6 महीना साल भर के बाद, या कभी कभी जस्ट हो जाता है, मान लीजिए कि लड़का और लड़की में अगर तू मैं हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में किसी बात को लेकर, जैसा कि पति पत्नी में अक्सर होता रहता है, ज़्यादातर होता ही है, पति पत्नी में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है, तू मैं तो होता ही रहता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए उन दोनों में जिसने
शादी किया, मतलब वो कोर्ट वाला जो शादी किया या नोटरी पर जो शादी किया, अगर उन दोनों में लड़का लड़की में अगर मान लीजिए तू मैं हो गया, तो यहाँ पर बात आती है, अगर दोनों में तू मैं हो गया, दोनों चाहते हैं कि अब हम अलग रहेंगे, तो लड़की अगर नोटरी पर शादी किया है तो अगर कंपनसेशन का मांग करता है कोर्ट में, तो उसको कंपनसेशन का मांग का अधिकार जो है नहीं प्राप्त होगा। अगर नोटरी पर शादी किया है तो, या स्टैम्प पेपर पर शादी किया है तो भी उसको कंपनसेशन का जो मांग करेगा वो कोर्ट द्वारा उस लड़के पर, तो उसको वो प्राप्त नहीं होगा। अगर कोर्ट से शादी किया है तभी जाकर उसको जो है कंपनसेशन का जो मांग किया है वो लड़की, तभी उसको प्राप्त होगा। इसीलिए कोर्ट में शादी होना चाहिए, न कि नोटरी पर। नोटरी वाला वैलिड नहीं है, स्टाम्प वाला भी वैलिड नहीं है। दोस्तों अब आते हैं इसको हम कैलकुलेशन के बाद, कि दोनों में शादी हो गया, माँ पापा जाते हैं दौड़कर, चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो, दोनों दौड़ कर जाते, जब भी उसको पता चलता है कि अरे बाबा ये क्या हो गया, दोनों ऐसे कैसे कर लिए, तब चाहते हैं कि नहीं ये जो है दोनों अलग रहे। जैसा कि ठीक होता है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा स्टेटस वाला हो या छोटा ही भी स्टेटस वाला हो, फिर भी वो सोचता है कि नहीं दोनों को अलग करना है, अलग हम कर देंगे, सोचता है, दौड़ कर जाता है। तो दोस्तों ये तभी संभव होगा जबकि लड़की तैयार होगा, या उस सर्टिफिकेट को अगर मान लीजिए वो कोर्ट अगर नोटरी वाला है तो वो तो उसका तो वैलिड नहीं है। अगर मान लीजिए कोर्ट में शादी कर लिया है तो उसको कैसे तोड़ेंगे या कैसे टूटता है। तो दोस्तों ये किस स्थिति में टूटता है इसकी भी बातें हैं। अगर मान लीजिए लड़की को ब्लैकमेल करके लड़का ने शादी किया है, हो सकता है उसका कोई प्राइवेट वीडियो या फोटो ऐसा हो जो कि वो लड़की को दिखाकर जो है ज़बरदस्ती उससे मतलब कि उसको जो है ब्लैकमेल करके जो है उससे कोर्ट में शादी किया है। अगर मान लीजिए वो लड़की इस बात को साबित कर लिया कि हमको जो है ये ब्लैकमेल करके जो है वो शादी किया है, इस स्थिति में जाकर जो है वो शादी टूट सकता है। या एक दूसरा रीज़न भी होता है, तो उसके लिए आपको डीपली जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके थ्रू जो है वो शादियाँ भी टूट सकता है। जैसा कि ब्लैकमेल वाला हमने बता दिया कि अगर मान लीजिए लड़का ने कोई उसका प्राइवेट वाला जो है वीडियो बना लिया है, या प्राइवेट वाला जो है कोई फ़ोटो क्लिक करके रख लिया, या कोई ऐसी बातें जो कि गुप्त रहनी चाहिए लड़की के नज़र में, लेकिन उसको जो है वही बात रख कर जो उसको ब्लैकमेल करके जगह यदि मान लीजिए वो लड़का शादी किया है, तो उस प्रकार अगर वो लड़की साबित कर देती है इस बात को कि हमको जो है ब्लैकमेल किया है, उस स्थिति में शादी टूट सकता है। और बहुत सारी बातें हैं जिसके थ्रू जो है टूट भी सकता है। एट लास्ट मैं आप पर छोड़ता हूँ, एट लास्ट मैं आप पर छोड़ता हूँ। यदि मान लीजिए कोई लड़का या लड़की इस प्रकार की बातें किए हैं, लव मैरिज, उसी पर मैं छोड़ता हूँ। देखिए हमने माना कि सभी को अपना जीवन, अपना लाइफ सेटल करने का अधिकार है, अपना जीवन जीने का अधिकार है, हम माने इस बात को। लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है या कहाँ तक सही है कि जिसने आपको इस उम्र तक बनाया, आपके जन्म लेने से अभी तक जो आपका एज है, मान लीजिए कि अगर लड़की देख रही है तो लड़की का एज मान लीजिए 18 वर्ष है, 18 वर्ष में उसकी शादी होती है, और लड़का का जो है 21 वर्ष, जो कि कानूनन मान्य है। अगर इस उम्र तक अगर आपको लेकर आया, मतलब इतना वर्ष आपको पाला पोसा, आपने
एक मिनट भी इसके बारे में नहीं सोचा, घर द्वार छोड़ दिए। तो ये कहाँ तक सत्य है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। देखिए, मैं न तो किसी का विरोध करता हूँ, न ही किसी का सपोर्ट करता हूँ। जो भी है मैं अपने मन में रखता हूँ। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, न ही किसी का विरोध करता हूँ। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप अलग में जाकर थिंक कीजिए। आपके जो गार्जियन हैं, माता पिता, या आप ये भी सोचें कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ये आप सोच कर देखिए कि वो हमारे बारे में क्या सोच सकते हैं, ये आप सोचिए। मैं आप पर छोड़ता हूँ। समाप्त करता हूँ। दोस्तों, हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी भी लगी हो और किसी को बुरा भी लगा हो। किसी को अगर बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।